बलरामपुर चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की गई सोलर की बैटरी, वन्य सामान व जेवरात को भी पुलिस ने किया बरामद। लगातार हो रही चोरी पर पुलिस के द्वारा की जा रही थी निगरानी। 24 घंटा के अंदर हुए चोरी का सामान व चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरैया थाना क्षेत्र के गनवरिया व महमूद नगर बाजार में चोरी की घटना को दिए थे अंजाम। क्षेत्र हरैया में 2 चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें एक चोरी में म्यूज़िक सिस्टम, बैटरी आदि चोरी हुआ था और दूसरी घटना 5/6 की रात्रि में, जिसमें एक सराफा व्यापारी हैं जिनकी दुकान से उनकी अलमारी और उसके साथ कुछ सामान थे, आभूषण थे जो चोरी हुए थे। इस घटना के ऊपर दोनों घटनाओं पे पुलिस टीम काम कर रही थी और इन दोनों घटनाओं का ही सफल अनावरण हरैया एसओ और उनकी टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से चोरी गया हुआ म्यूज़िक सिस्टम, बैटरी और जो दूसरी घटना थी उसमें जो अलमारी उठा के लेके गए थे, साथ ही जो आभूषण थे वो सभी बरामद कर लिए गए हैं। इन तीनों मुलजिमों को, जो कि देवनगर के रहने वाले हैं, एक अमरेश पत्थरकट, दूसरे सोनू वर्मा हैं, ये दलपतपुर के रहने वाले हैं, और मोनू मिश्रा, ये ग्राम गनवरिया के हैं, ये आसपास के गांव क्षेत्र के ही लोग हैं और पूर्व में भी इनके ऊपर चोरी का मुकदमा था, चोरी घटना में शामिल थे और अब इनको जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिला चिकित्साधिकारी मऊरानीपुर। अब क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की भी जांच सख्ती से की जाएगी। मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुधाकर पांडेय चिकित्साधिकारी निरीक्षण करने आए, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कमियों को सही पाया। साफ सफाई चिकित्सकों द्वारा मरीजों के साथ सही बर्ताव किया जा रहा, जो कुछ कमी स्वास्थ्य केंद्र में बनी हुई है उनको भी पूरा किया जाएगा। जब उनसे बिना डिग्री के झोला छाप चिकित्सकों के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ऐसे क्लिनिक चेक किए जाएंगे, झोला छाप क्लिनिक ही चला पाएंगे। जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी और कानूनी विधिक लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर, आज मऊरानीपुर में सर जो आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, सर इसमें क्या क्या सर आपके द्वारा किया गया? मऊरानीपुर CSC जो है बहुत अच्छी CSC है। यहाँ मरीजों का टर्नअप बहुत ज़्यादा है, डिलीवरी भी बहुत अच्छी होती है। हमारी डॉक्टर ने यहाँ और डॉक्टर हैं जो कि सिजेरियन भी करती हैं। और अभी हम यहाँ पे एक NRC भी लाने वाले हैं। NRC मतलब न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कुपोषण के शिकार होते हैं, वो भी सेंटर हम चलाएंगे। तो अस्पताल काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ इसमें कमियाँ हैं जिसको हमें देखना है और वो कमियाँ सॉल्व हो जाएंगी। सर, लोकल में सर काफ़ी अस्पताल ऐसे चल रहे हैं सर जो कुछ बैठे हुए हैं बगैर उसके सर यहाँ डॉक्टर ही सर करते हैं, इनके ऊपर सर क्या कोई कार्रवाई? झोला छाप डॉक्टरों के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं टाइम टू टाइम। तो कहीं से अगर शिकायत आती है तो हम लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं, नहीं तो टीम भेजते हैं। तो कोई भी बगैर डिग्री के कोई भी इलाज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी इलाज करता है तो हम पकड़ेंगे और वो बंद करेंगे। अलीगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम अलीगढ़ और एसएसपी अलीगढ़ की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें फरियादियों के द्वारा अपनी फरियाद अधिकारियों के सामने सुनाई गई, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए शिकायतों का निस्तारण करने की बात कही है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली का है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में कड़कती ठंड के आगे फरियादियों की कतारें कम नजर आई। डीएम अलीगढ़ का कहना है कि ठंड के कारण फरियादी कम दिखाई दे रहे हैं। हर माह प्रत्येक तहसील में डीएम अलीगढ़ व एसएसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे फरियादियों को तमाम तरह की परेशानियों से निजात मिल सके। आज भी अतरौली में राजस्व सहित अन्य तरह की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके की समस्याएं, किस तरीके का निस्तारण किए गए? तहसील समाधान दिवस रोस्टर के अनुसार आज अतरौली में होना था, इसलिए अतरौली में हम लोग ने आयोजन किया है। मुझे लगता है मौसम की वजह से आज थोड़ी शिकायतें कम आई हैं। मौसम बहुत सर्द है, लेकिन कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ चक्रोट, नाली, खरंजे से रिलेटेड शिकायतें हैं। बहुत गंभीर किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है, तो ऐसा लगता है कि अब लोगों में
लोगों की समस्याओं का निरंतर, चूँकि हर माह में 2 बार तहसील दिवस का आयोजन होता है, फिर थाना दिवस का आयोजन होता है, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई होती है। तो शिकायतों में इसलिए भी निरंतरता में कमी आ रही है और इस बार जो रैंकिंग आई है उसमें भी हमारी तहसीलों का लेवल ऊपर है। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चला रहा ये है। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो इस माह को लेकर हमने आज यहाँ पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी रखी थी, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी, NHAI के अधिकारी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी जो थे, तो उनको सेंसिटाइज किया गया है और जो जनपद के चिन्हित एक्सीडेंट प्रोन जगहें थी उनमें क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित थी, वो कार्रवाई की गई है नहीं की गई, इसको रिव्यू किया गया है। तो रिव्यू में पाया गया कि जहाँ पर जो कार्रवाई करनी थी अधिकांश जगहों पर वो कार्रवाई हो गई है। कुछ जगहों पर अभी रोड डिजाइनिंग के इशूज़ हैं जो कराए जा रहे हैं ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हों। तो इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि एक जन चेतना लोगों के अंदर लाएं कि रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाएं ना हो, ओवर स्पीडिंग ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट लगाकर चलें। तो ये सारी बातें अपने विभिन्न आयोजनों में जिसमें बहुत सारे पब्लिक के लोग देखिए, जो भी राजनीतिक दल अपना आंदोलन चलाते हैं कोई न कोई नाम रखकर, चाहे वो सावधान यात्रा चला रहे हो, चाहे समाधान यात्रा चल रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, जो भी यात्राएं निकलती हैं उसके पीछे उसी के बहाने जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की विचारधारा बता के सत्ता को पाने का प्रयास होता है। देखिए, जो हमारा मानना है कि कांग्रेस पहले जनता के बीच में थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब बन गई तो जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई। फिर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जनता, कांसीराम जी आए, जनता के बीच में गए, सरकार बन गई। फिर वो पार्टी हट गई जनता से, खत्म हो गई पार्टी। मुलायम सिंह यादव जी जनता के बीच में थे, सरकार थी, हट गए, जनता से वो चली गई। बीजेपी जनता के बीच में चली गई, आज उसकी सरकार है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी भी सरकार बन सकती है। आपको बता दिया कि समझौते तो होंगे ही। 24 का चुनाव समझौते पे ही लड़ा जाएगा। अभी हम लोग अकेले उस हैसियत में नहीं है कि राजनीति में आज के तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। नेता सब एक हैं, बड़े नेता सब एक हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी बात करें, हम बीजेपी के साथ समझौता किए तो हम अपने विचारों से समझौता किए। जब हमारी विचार की बात नहीं बनी, आपने देखा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आए लखनऊ समझौता कराने। बात नहीं बनी तो मैंने रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था ऐसा। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमको बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 सीटें सुरक्षित दे दिया और अपना उम्मीदवार दे दिया। माननीय विधायक जी बैठे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, ओम प्रकाश को ऐसा कमजोर करो, ये जो विचार लेके बोल रहा है, जो लड़ रहा है, चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे, चाहे गरीबों के इलाज के फ्री सवाल पे लड़ रहा हो, चाहे जातिवाद जनगणना पे, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली पे लड़ रहा हो, चाहे जिस भी मुद्दे को लेके लड़ रहा है, इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो ये बोल नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं जानकारी थी कि पूरे रामायण में हनुमान जी अकेले थे। राजभर जी ज्वाइन का सबूत है। हाँ, ज्वाइनिंग का वही तो सबूत है। यही जाएगा। माला भी है, माला दीजिए। माला दी जिंदाबाद जिंदाबाद। माध्यम का राजभर राम ललित चौधरी माध्यम का राजभर और 28 तारीख को मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, 29 2 दिन रहूंगा। आप देखिएगा 50,000 की भीड़ बम्बई में इकट्ठा होगी ओम प्रकाश राजभर को खारिज सुनने के लिए। अभी आपने देखा बिहार में, अभी 27 अक्टूबर को। वैसे तो बताओ, देखो बता दे आपको, अभी दैनिक जागरण के नहीं आए हैं, अमर उजाला हिंदुस्तान। लीडर और लीडर लोडर बेचारा क्या करेगा,
एक लीडर होता है, हक के लिए लड़ता है, अनलोडर अपनी मजदूरी के लिए लड़ता है। तो लोडर मजदूरी के लिए परेशान है, हम तो हक के लिए परेशान हैं। अगर आपका सवाल बलिया में कोटेदारों को कई माह से कमीशन न मिलने के कारण जनपद के कोटेदारों में आक्रोश। कोटेदार संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की विधायिका कीर्ति सिंह को पत्रक दिया। कोटेदार संघ का कहना है कि हमारा कई माह का बकाया कमीशन अभी तक नहीं मिला तथा हम कोटेदारों का कमीशन अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु आदि राज्यों में हम लोगों से ज्यादा कमीशन दिया जा रहा है। तमिलनाडु में तो कोटेदारों का मानदेय 12,250 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त राज्यों के समान उत्तर प्रदेश में भी कोटेदारों का कमीशन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हम लोगों का कमीशन बढ़ाने के बारे में सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया। हमारा कई माह से बकाया कमीशन भी अभी तक नहीं मिला। कोटेदारों ने सरकार से तत्काल कमीशन बढ़ाए जाने की मांग की है। कहा कि यदि हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया गया तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि गुड्डू सिंह, अरुण सिंह, संजीव कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, दीपक सिंह, रविंद्र राजभर, अमरदेव राम, तूफानी यादव, बबन कुरहा आदि कोटेदार मौजूद रहे। मैं सुशील कुमार सिंह, बांडी तहसील के कोटेदार संघ का तहसील अध्यक्ष। मांग ये है कि कई प्रदेशों में कई किस्म का जो है कि वो है कमीशन है, जो कि एक कमीशन होना चाहिए। कहीं 300 रुपया मिल रहा है, कहीं 200 रुपया मिल रहा है, हमारे यहाँ 90 पैसा मिल रहा है। कई राज्यों में तो मानदेय भी मिल रहा है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो है कि हम लोग के मानदेय दे या 300 रुपया कुंटल दें। कई जगह मिल रहा है, इसी के संबंध में हम लोग गए थे। यदि फरवरी तक मस्जिद के द्वारा कहा गया है कि फरवरी तक हम लोग को मिल जाएगा, यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे अपना आंदोलन करेंगे। तो साहब द्वारा कहा गया था कि खिचड़ी तक 3 महीने के आ जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। प्रधानमंत्री का पैसा हम लोग को बाकी है, और चना तेल नमक जो हम लोग कोरोना काल में बांटे हैं उसका भी पैसा अभी नहीं मिला। तो हम लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद आगे रणनीति बनाएंगे। माननीय विधायक जी को पत्र दिया गया ताकि मुख्यमंत्री तक जाए। हम लोग विधायक जी के द्वारा, माननीय विधायिका जी के द्वारा अपना मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भेजने के लिए विधायक जी को हम लोग पत्र सौंपे हैं, ताकि योगी जी महाराज के यहाँ जाए और हमारा काम जल्दी हो जाए। ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि क्योरा, क्षेत्रीय विधायक माननीय कीर्ति सिंह जी को पत्र दिया गया है। कोटेदारों से संबंधित कमीशन के संबंध में मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया है विधायक जी के माध्यम से। कमीशन नहीं आ रहा है, कमीशन से संबंधित और कमीशन को बढ़ाने के संबंध में अन्य प्रदेशों में मानदेय लागू हो गया है कोटेदारों को, और यहाँ भी लागू होने की व्यवस्था सरकार द्वारा मांगी जा रही है कि की जाए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप का मानदेय है, कहीं 12,500 है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस हिसाब से है। 30,000 का जो मांग रखे हैं हम लोग, सरकार की जो मंशा हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी का हम पत्रक अपना कवरिंग लेटर लगा के भेजूँगा, और सांसद जी द्वारा भी भेजा जा चुका है, क्षेत्रीय सांसद द्वारा।